हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद हुसैन MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम डॉक्टर RML आमिस लखनऊ। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइम टेबल के बारे में कि लास्ट 2 महीने थे तो उसमें मैंने अपने आप को कैसे मैनेज किया था और मैं कितना आवर्स डेली पढ़ता था, क्योंकि ये 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है और आप अगर बिना शेड्यूल के चलेंगे तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। तो मैं एक इम्पॉर्टेंट वो समझा कि हर एक लोगों को ज़रूरत होती है, तो जो मैं फॉलो किया था मैं वही आपको बताऊंगा। मैं सुबह 6:30 बजे 6 बजे तक उठ जाता था और 6 बजे से लेके 3 साढ़े 3 घंटा लगभग बायो रिवाइज करता था। डेली का ये शेड्यूल था। लगभग 6:30 बजे से 9:30 बजे तक 10 बजे तक बायो मेरा चलता था। बायो अब रिवाइज कैसे करता था? बायो में क्या करता था, जो टॉपिक मेरे को कमज़ोर लगता था कि इसमें मेरे को मतलब मार्क्स कम आ रहा है, मैं कम गेन कर पा रहा हूँ, उसको मैं रीड करता था अच्छे से। और जो चैप्टर मेरे को ठीक ठाक आ रहा था उसके जैसे मैं बताया हूँ कि हेडिंग लिख के रिकॉल करता था। तो रिकॉलिंग से उसकी मतलब वो बढ़िया से याद भी रहता था और उतना दिक्कत भी नहीं होती थी। और जो पॉइंट नहीं याद आता था फिर उसे रीड करता था और मतलब PYQ भी लगाता था। लास्ट 2 महीने में जो पिछले 10 साल के PYQ हैं बायो के, उसको लगाता था। टाइमर लगा के सॉल्व करता था। टाइमर लगा के जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि आप मतलब टाइम के साथ बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अगर लेंदी हो जाता है पेपर और आप अगर स्लोली ही सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि टाइम को भी देख के हम लोग को पेपर सॉल्व करना है। और 10 साढ़े 10 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट 10 बजे तक करके उसके बाद में 10 बजे से लेके 1-1:30 बजे तक मैं केमिस्ट्री पढ़ता था। केमिस्ट्री में वो भी मिक्स पढ़ता था, मतलब कि 2 चैप्टर पढ़ लिए ऑर्गेनिक के और 1 चैप्टर पढ़ लिया इनऑर्गेनिक का या फिजिकल केमिस्ट्री का। ऐसा मिक्स करने से क्या होता है कि आपके अंदर इनर्शिया नहीं आती है। नहीं तो आप 2-3 घंटे तक करते रहेंगे तो एक ये होगा, यार एक ही चीज़ तो कर रहे हैं, बोरिंग मार रहा है एकदम। तो जब ऐसा आप मिक्स करेंगे तो आपका इंटरेस्ट रहेगा कि हाँ चलो नया तो पढ़ रहे हैं कुछ, तो क्योंकि हमारे ब्रेन को हमेशा नया चाहिए। ये हमारे ब्रेन की वो होती है प्रॉपर्टी। आप शॉर्ट वगैरह देखते होंगे तो सेम चीज़ आता है तो अच्छा नहीं लगता है, नया नया हमेशा देखने को अच्छा लगता है। तो हमारे ब्रेन का भी यही होता है कि हमको नया नया चीज़ पढ़ने का मन करता है, मतलब कि अलग अलग चीज़। और सेम चीज़ अगर आप कंटिन्यू करते रहते हैं तो थकावट आती है, इनर्जी आ जाता है माइंड में। उसके बाद में 1-1:30 बजे लंच करता था, 1 घंटे का ब्रेक लेता था। 2:30 बजे से स्टार्ट करता था फिर पढ़ना। फिजिक्स लगाता था और उसके थियरी और फार्मूलाज पूरा मतलब लिख के भी प्रैक्टिस करता था मैं। फार्मूलाज थियरी लिख के प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि याद रहना तो आपको मस्ट है। फार्मूला अगर याद नहीं रहेंगे तो दिक्कत ही होगी। चैप्टर हमें फिजिक्स का लगाना हुआ तो पहले मैं उसका थियरी और फार्मूला 10-15 मिनट में रिवाइज कर लेता था। उसके बाद मैं क्वेश्चन पे अटैक करता था। उससे बेहतर होता है थोड़ा, मतलब आप फार्मूला तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट वो क्वेश्चन पे अटैक करते हैं, तो अगर क्वेश्चन नहीं लगता है या फार्मूला रिकॉल नहीं हो पा रहा है तो वो उसमें हो जाते हैं, डिप्रेशन में हो जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं कि अब मेरा तो होगा ही नहीं, सिलेक्शन ही नहीं होगा, क्या हो रहा है मेरे साथ। तो आपको क्या करना है, पहले 10-15 मिनट तक फार्मूला और थ्योरी एक बार रिवाइज कर लेनी है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन पे आपको 1-1.5 घंटे तक पर चैप्टर जितना जैसा रहे अटैक करना है। और ये नहीं कि अब लगाए जा रहे हैं 250-300 क्वेश्चन, आप लगाइए, मतलब हर एक चैप्टर से 60-70-80 क्वेश्चन लगाइए, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं कि हर टॉपिक कवर करके रखें, ऐसा क्वेश्चन लगाना है। शाम में क्या करता था, मैं 2 घंटे केमिस्ट्री फिर से रिवाइज करता था जो मैं पिछला पढ़ लिया था। इससे क्या होता है कि मैं नया टॉपिक तो कवर कर ही लिया हूँ दिन में। मतलब दोपहर में आपको जैसे बताया था कि 2.5-3 घंटे में केमिस्ट्री पढ़ता था, तो उसमें तो नया टॉपिक कवर कर लिया हूँ। और जो शाम में 2 घंटा पढ़ रहा हूँ उसमें मैं जो पहले पढ़ चुका हूँ उसको रिवाइज करता था। इससे क्या होता है, आपका रिवीजन और आप जो नया चैप्टर पढ़ रहे हैं वो साथ में चलता है, तो आपका बैकलॉग नहीं होता कि यार रिवाइज नहीं किए, इतना बर्डन हो जाएगा, क्या होगा। और फिर 8 बजे से लेके 8 बजे डिनर करता था। उसके बाद में आधा 1 घंटा रेस्ट लेता था। उसके बाद में 8-8:30-9 बजे से लेके 12 बजे तक मैं फिजिक्स सॉल्व करता था, क्योंकि और गाना वगैरह लगा लो अपना, आराम से सॉल्व करते थे मैं, क्योंकि मेरे से रात में कोई भी और सब्जेक्ट पढ़ाई होती ही नहीं थी। 9 बजे के बाद मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ता था, उसके क्वेश्चन लगाता था। तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैंने तो यही फॉलो किया और मेरे को अच्छा रिजल्ट दिखा। और 12 बजे से आप 6 बजे तक अपना सोने का टाइम रख लीजिए, 6:30 तक, क्योंकि सोना बहुत ज़रूरी है। ये ना सोचिए कि अगर नहीं सोएंगे, पूरी रात जाग पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी एफिशिएंसी एकदम बेकार हो जाएगी। आप जैसे पूरा मान लीजिए रात उठ के पढ़ रहे हैं पूरा, तो ठीक है पढ़िए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे क्या होगा, आपका पूरा 24 घंटे आने वाला बेकार हो जाएगा। आप सोचिए 6 घंटा अगर सो जाएंगे तो आपके पास 18 घंटा बच रहा। 18 घंटे में 3 घंटा आप डेली का एक्टिविटी अपना निकाल दीजिए, तो 15 घंटा अगर पर डे आप पढ़ेंगे तो सोचिए 2 महीने जो बचे हैं 60 दिन में आप कितना कवर कर लेंगे। लगभग 900 घंटा कवर कर लेंगे, बहुत हो जाएगा आपके लिए। और अच्छा आउटपुट रिजल्ट में भी आपका देखेगा, आपका ब्रेन भी शांत रहेगा, आपको डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं होगी।
मैंने ऐसे फॉलो किया, मेरे को अच्छा आउटपुट दिखा, तो मैं सोचा डिस्कस करूँ आप लोगों से। आप लोग भी फॉलो कीजिए मैं कहूँगा, और बेहतर ही रिजल्ट आएगा। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।